फादर्स डे पर अगर हम बात करें तो फादर्स डे पर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू मेरी दानिश में ज़िक्र करने की ज़रूरत है कि एक फादर जो कि एक मर्द भी होता है। हाँ, एक मर्द जो कि जज़्बात के इज़हार में उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता जितना कि माँ होती है। और चूँकि माँ जज़्बात का इज़हार भी करती रहती है, जज़्बात बल्कि निछावर करती रहती है, तो हाँ, वो बाज़ी ले जाती है औलाद की नज़रों में। और वालिद जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत से और वो भी रात दिन उसने एक किए होते हैं, बिल्कुल। उसने भी बहुत स्ट्रगल की होती है, लेकिन चूंकि उसको इतना इजहार नहीं करना आता और इन कंपैरिजन विद द मदर हुँ, हुँ, वो देखने में आता है कि दोनों में से जज्बाती रिश्ता, क्योंकि जिस्मानी रिश्ता भी माँ का है ना, तो हुँ, जज्बाती रिश्ता वालदा के साथ बनता है। चुनाचे ये रजिस्टर नहीं हो पाता कि जो एक फादर है उसने क्या क्या किया। इसमें अगर देखा जाए तो जो प्रैक्टिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अमली तौर पे, मुआशी लिहाज से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स के साथ वालिद घर में शायद उतना ज़्यादा ये चीज़ रजिस्टर नहीं करवा पाते कि उस घर के निज़ाम या सिस्टम को चलाने में जिसकी इकॉनमी को वो देख रहे हैं, हुँ, तो हुँ, उसके लिए उनका क्या-क्या रोल है। गो कि एज़ कई दफ़ा हम देखते हैं कि फादर्स या जो मेल फिगर है वो घर के निज़ाम के अंदर अदर बाकी चीज़ों में भी वो हिस्सा ले रहे होते हैं, हाथ बटा रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ़ वो इकॉनमी की हद तक नहीं। हुँ, लेकिन वो चूँकि घर से बाहर काफ़ी वक़्त गुज़ारते हैं, चुनांचे ये समझा जाता है घर पे कि जैसे उनका रोल घर के निज़ाम में उतना ज़्यादा नहीं है सिवाय कमाने के। हुँ, लेकिन तरबियत में कोई एक फैमिली का ट्रेंड सेट करने में, सोसाइटी में फैमिली का जो इज़्ज़त का मकाम है वो मेंटेन रखने या दिलाने में मर्द का या फादर का ख़ासा रोल होता है। शायद उतना हुँ। रिकॉग्नाइज़ नहीं किया बड़ी जाता। खूबसूरत बात की आपने बिल्कुल मोहसिन साहब के असल में मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन यानी माएँ जितनी बच्चों के करीब होती हैं ना, तो ये इसके पीछे भी मर्दी का रोल होता है। जी। क्योंकि मर्दी अक्सर कहते हैं कि नहीं, नहीं तुम चलो तुम अपना फीलिंग का एक्सप्रेस कर लो। तुम मत डाँटना, डाँटने वाला रोल मैं ले लेता हूँ। वो जो गुड कॉप और बैड कॉप वाला रोल है, जी, तो वो मर्द यूजुअली ले लेता है बड़े खुले दिल के साथ। जी, ऐसे में माएँ बड़ी अच्छे की वाली पोस्ट पे आ जाती हैं। जी। तो माँओं को बड़ी अच्छी पोस्ट देने में भी मर्दों का ही हाथ होता है, यानी शोहरों का हाथ होता है। अच्छा, इसमें एक जो आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है, इससे रेलेवेंट एक और चीज़ भी है हुँ, हुँ। कि माँओं को आम तौर पे बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारने का टाइम ज़्यादा मिलता है, हुँ, बनिस्बत फ़ादर के। बिल्कुल, बिल्कुल। फ़ादर को कोशिश करके वो टाइम मैनेज करना पड़ता है, लेकिन माँओं को ये बच्चे अवेलेबल हो जाते हैं स्कूल टाइम के बाद, कॉलेज टाइम के बाद, घर में, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। माँ को बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो नुक्ता है जिससे कि एक फैमिली लाइफ काफ़ी सफ़र भी करती है। हुँ, माँ को अगर बच्चों के फादर से कोई शिकायत होती है और वो वहाँ उस बात को वैसा नहीं कह पाती या लाजवाब कई दफ़ा हो जाती है या कोई और ऐसी वजह या ताल्लुक़ का मसला या कोई भी उसके पहलू हों, हुँ, हुँ। दोनों के ताल्लुकात में कोई मसला हो, जी। तो माँ जो बात वालिद को नहीं कह पाती, वो बात भी और वो सारी बातें जो कि पहले कह चुकी होती है, उन सब बातों को मिला के तो वो उनको एक्सप्रेस करती है बच्चों के सामने। बिल्कुल। जिससे बच्चों की ये प्रोग्रामिंग होने लगती है कि जो हमारा वालिद है, वो कोई अच्छा इंसान नहीं हुँ, है। उस वालिद के बारे में ये एक इमेज डेवलप होने लगता है बच्चों के ज़हन में कि वालिद ने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, ख़याल नहीं रखता, केयर नहीं रखता, उसका किरदार अच्छा नहीं है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा वालदा बग़ैर किसी बिज़नेस को लुक आफ्टर किए, बग़ैर कोई अमली तौर पे किसी कारोबार को चलाए, देखे-भाले बग़ैर उसके बिज़नेस पर और उसके बिज़नेस डिसीजंस पर भी बात कर रही होती है कि ये जो उसके फ़ैसले हैं ना, ये गलत हैं। क्योंकि हुँ, एक कमेंटेटर जो है वो बहुत अच्छा कमेंट दे सकता है, पर हुँ, खेल के मैदान में जाके बैट थाम के किसी गेंद को ऊंचा शॉट, महफूज शॉट खेल के बाउंड्री लाइन के पार फेंकना तो किसी बड़े अच्छे ज़बरदस्त बैट्समैन का ही काम है। हुँ। तो ये जो तबसरा होता है, ये एक्चुअली करते-करते उन बच्चों की एक प्रोग्रामिंग होती है और ये बच्चे जो कि 3-5 साल से लेके और 18-20 साल तक की एज तक पहुँचते-पहुँचते बार-बार
ये एडवर्टीजमेंट माँ से सुनते हैं कि वालिद आपका अच्छा नहीं है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और चूंकि वालदा से बच्चों का जज्बाती ताल्लुक है तो बच्चों को वालदा के जज्बात ही नहीं अपने जज्बात भी मजरूह होते हुए नज़र आते हैं, चुनाचे वो डिस्टेंट हो जाते हैं। मैं ये देखता हूँ कि सोसाइटी में देखा जाए तो बच्चे अपने फादर से काफ़ी दूर नज़र आते हैं जज्बाती तौर पे। आपने अपनी रूटीन हमारी प्रैक्टिस में भी मोहसिन साहब ये देखा होगा, जी आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि ये जो जज्बाती दूरी है ना, जी अच्छा ऐसा भी नहीं फिर होता कि सारे मामले के बाद कोई बच्चे माँ के बड़े करीब हो जाएं, जी ऐसा भी नहीं है। जी जी आपने मतलब मैंने अपनी इस रूटीन प्रैक्टिस में देखा और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जितने मसाइल आते हैं 99% उसके पीछे यही स्टोरी है, जी ये जो जी भी आपने पूरी बताई जी कि माँ क्योंकि राइट जगह पे एक्सप्रेस नहीं करती, जी और वो भी बात कर रही होती है क्योंकि वो वेंट आउट कर रही होती है। जी वो ये नहीं देखती कि मेरे सामने 3 साल का बच्चा है, यहाँ उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है या मैं उसको मैं फीड कर रही हूँ कुछ फीलिंग्स इमोशंस जी जी ऐसे शख्स के बारे में जिसने कल को एक लीडिंग रोल में उसकी ज़िंदगी में शामिल होना है ना, जी और ऑलरेडी लीडर ऑफ द हाउस है। जी तो वो चाहते ना चाहते अननोइंगली जब वो फीड कर रही होती है तो जी किसी टाइम पे जब वो उसी लीडर को कहती है कि भाई इसके मसले देखो, जी तो वो बच्चा कहता है कि ये बंदा मेरे मसले देखेगा जिसके अपने ही मसाइल आप मुझे सालों से बता रही हैं, जी, जो कि अच्छा नहीं है, जो जो कि अच्छा बंदा इंसान नहीं जो है। अच्छा इंसान नहीं है, जिसने आपको खुश नहीं रखा। आप क्या कह रही हैं कि हाँ वो मुझे लीड करेगा, जी जी वो मुझे लीड नहीं करेगा। जी अच्छा यहाँ पे जब ऐसे ही केसेस हमारे पास आते हैं तो मैंने अक्सर देखा कि पेरेंट्स जो हैं वो ब्लेम गेम में होते हैं, जी यानी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, तरबियत ठीक नहीं की है या घर पे तवज्जो नहीं दी, वो कहती हैं ये मर्द अच्छा नहीं था, जबकि ये मसला कि बहुत पहले कोई 20 साल 25 साल 15 साल पहले शुरू हुआ होता है, हम्म, जब दोनों अपने अपने रोल को नहीं समझते, जी दोनों ही वेंट आउट कर रहे होते हैं, दोनों ही ब्लेम कर रहे होते हैं, ये इमोशनली डिटैच होते हैं और जब जिम्मेदारी नहीं लेते और उसके बाद उन्हें लगता है कि अब हम क्या करें, जी और जी। फिर मसला सामने आ जाता है, यानी डिस्ट्रक्टिव फेस जो है वो फिर हमारे सामने आता है। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो माओं की तरफ से होती है वालिद के लिए, वो ये है कि वो बचपन से ही वालिद को कोई एक डराने वाली शख्सियत के तौर पे बच्चों के दिमाग में जी डेवलप करती है। जी जी। यानी कि कोई भी बात उसने जो मनवानी है ना माँ ने, हम्म। वो वालिद को, ये मैं तुम्हारे वालिद को बता दूंगी, जी ये तुम्हारा वालिद आके तुम्हें पूछ लेगा। यानी जी कि वालिद को एक डराने वाला, एक ऐसा बंदा, एक यानी खौफ दिलाने वाला एक पर्सन या एक जो इंडिविजुअल है, उसके तौर पे जब आप बच्चों को बार बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ख़ुद आप उन पर प्यार निछावर करने वाला अंदाज अपनाते हैं, जी तो क्या होगा कि बच्चों का दिमाग क्या सीखेगा कि वालिद जो है वो एक डराने वाला या एक ऐसा है जिसके साथ डिस्कम्फर्ट है, और जो कंफर्ट जुड़ जाता है वो वालदा के साथ जुड़ जाता है, और ये हाँ सारा काम भी माओं के ज़रिए होता है। तो माओं को मैं माज़रत चाहता हूँ, वैसे तो मदर्स डे भी आता है और माएँ जो हैं वो ज़ाहिर बच्चों को पालने पोसने में बड़ा बेहतरीन किरदार अदा करती हैं, लेकिन होती तो इंसान ही है ना, गलतियाँ भी करती हैं। तो ये वाली जो गलतियाँ हैं एक्चुअली इसकी फिर बहुत भारी कीमत बाद में खुद माएँ भी अदा कर रही होती हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि वो उतना रेट को इस्टेब्लिश नहीं कर पाती, बात मनवा नहीं पाती, और जब इन सब बातों की वजह से बच्चों के रवैये ख़राब हो जाते हैं तो फिर संभालने के लिए खुद भी बेबस हो जाती हैं, और अगेन वो फादर जिसको कि आपने पहले डराने वाला और एक बहुत बुरा इंसान करके पेश किया होता है, चार्ज अगेन वही संभालता हुआ नजर आता है। तो ये जो गलतियां हैं, इन गलतियों को करने से पहले क्यों ना सीख लिया जाए कि एक माँ, एक बाप का सेहतमंद रोल क्या है, और जब बच्चों से अल्लाह ताला नवाजता है, बच्चों जैसी औलाद जैसी नेमत से, तो उनको पालना पोसना और फिर एक टीम बन के इन बच्चों की अपब्रिंगिंग का अपना जिम्मेदारी वाला रोल अदा करना, अगर ये सीख कर, जान कर, समझ कर किया जाए तो यकीनन हम एक बेहतरीन नस्ल की परवरिश कर सकते हैं। बिल्कुल।